नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। एक बार एक बड़े किंग को किसी ने चेस प्रेजेंट की, तो उस किंग ने खुश होकर कहा, बोलो तुम्हें इसके बदले में क्या रिवॉर्ड चाहिए। उस शख्स ने कहा कि आप चेस के पहले स्क्वायर पर 1 ग्रेन ऑफ राइस रख दो, उसके बाद सेकंड स्क्वायर पर 2 ग्रेन्स, थर्ड स्क्वायर पर 4 ग्रेन्स एंड सो ऑन। आपको बस हर स्क्वायर पर डबल करते जाना है। किंग काफी खुश हुआ। उसने सोचा इतनी अच्छी गेम के बदले इतने छोटे से प्राइस की डिमांड। वो हैरान हो गया और उसने इमीडिएटली अग्री कर लिया। उसने अपने ट्रेजर को बुलाया, उसे ऑर्डर किया कि जो सम अग्री हुआ है वो इस इन्वेंटर को पे किया जाए। एक वीक बाद इन्वेंटर किंग के पास गया और पूछा कि मुझे अभी तक मेरा रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। किंग गुस्से में आ गया। उसने ये सोचा कि उसके ट्रेजर ने उसे डिसओबे किया है। इमीडिएटली उसने उसे बुलाया और पूछा कि अब तक इन्वेंटर को उसका रिवॉर्ड क्यों नहीं पे किया गया। ट्रेजर ने एक्सप्लेन किया कि रिवॉर्ड पे नहीं किया जा सकता। बाय द टाइम जब तक आप चेस बोर्ड के हाफ वे तक भी पहुंचेंगे, ग्रेन का अमाउंट पूरे किंगडम के ग्रेन से भी ज्यादा हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज आर्ग्यूबली द मोस्ट अंडररेटेड कॉन्सेप्ट इन इन्वेस्टिंग एंड इन लाइफ। आपको लगता है कि आप इसके डेफिनेशनल एस्पेक्ट से तो फेमिलियर हैं, बट लंबे टाइम की कंपाउंडिंग पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को स्कूल में पढ़ा ही होगा, स्टडी किया होगा अपने स्कूल करिकुलम में, बट क्या आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आइडिया है? आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे इस 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड की, कंपाउंडिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस से। थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ योर लोन, जब आप ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करते हैं, उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको कोई ₹1000 10% सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए लोन देता है, तो गिवन प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹1000, पीरियड इज 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। यूज्यूमिंग आप उस अमाउंट को सिंगल शॉट में 3 साल बाद पे करते हैं, तो जो अमाउंट ड्यू होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, विच वुड बी 1000 + 300 विच इज इक्वल टू 1300। अगर हम इस एग्जाम्पल में सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं, तब इंटरेस्ट ₹100 पर ईयर नहीं रहेगा। ईयर 1 में 1000 into 10% is 100, ईयर 2 में 1100 into 10% is 110, ईयर 3 में 1210 into 10% is 121. So total interest comes to ₹331. सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट पर शिफ्ट होने से इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्रीज हो जाता है। अब आप कहेंगे कि 3 साल बाद जो अमाउंट पे किया गया, उन दोनों केसेस में ज्यादा फर्क नहीं है, ₹1331 और ₹1300, इसमें ज्यादा फर्क नहीं नजर आता। दैट्स ट्रू, बट आप गेस कीजिए कि ये फिगर क्या होगा जब आपका टेन्योर 3 साल की जगह 25 साल हो जाएगा। अब सेम पीरियड में लोन एट कंपाउंड इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट से चेंज करते हैं। तो अगर आप ₹1 लाख 12% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ डाइवर्सिफाइड निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ओवर द इयर्स आपको फिगर जरूर सरप्राइज करेंगे। 3 years में 1 लाख के इन्वेस्टेड अमाउंट पर एस्टिमेटेड रिटर्न्स होंगी 40,493। So the total value will be 1,40,493. 5 years में 1 लाख के invested amount पर estimated returns होंगी 76,234. So the total value will be 1,76,234. 15 years में यही amount होगा 5,47,357. 25 years के 1 लाख के estimated amount में estimated returns होंगी 16,06,006. So the total value will be 17,06,006 rupees. The key takeaway is this: a 12% annual return seems small. बट अगर आप इसे लंबे टाइम तक कंपाउंड करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 25 years, देन द रिजल्ट्स आर फिनोमिनल। 1 लाख टर्न हो जाता है 17 lakhs में। प्रीवियस एग्जांपल में वी हैड इन्वेस्टेड मनी ओनली वंस। इन रियलिटी आप एक बार इन्वेस्ट नहीं करते, बट यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग एज एंड व्हेन यू कैन, व्हेन यू अर्न एंड यू सेव मोर। सो अज्यूम करो कि आप 25 साल के लिए एवरी मंथ सेम इंस्ट्रूमेंट में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो रिजल्ट्स बहुत बेटर होंगे। 25 years तक हर मंथ ₹10,000 इन्वेस्ट करने से यू विल मैनेज टू इन्वेस्ट अ कैपिटल ऑफ ₹30 lakhs। और 25 years के बाद वैल्यू ऑफ योर मनी इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹1.89 करोड़। जस्ट इमेजिन 30 lakhs के प्रिंसिपल अमाउंट पर आपका गेन है 1.59 करोड़। हाउ इज दैट पॉसिबल? वेल, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड दैट इज व्हाई द फेमस आइंस्टाइन कोट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट pays it. We would also like to tell you कि हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल शुरू किया है जिसका नाम है ट्रेडिंग विद ग्रो। इस चैनल पर हम स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट पब्लिश करते हैं, सच एज चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो आपको एक बेटर ट्रेडर बनने में हेल्प करेंगे।
Check out our new channel and don't forget to subscribe to it. We have kept the link to the channel in the description as well. On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye, take care, keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.